श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। के पश्चात शुकाचार्य जी राजा परीक्षित को भूगोल और खगोल का वर्णन सुनाते हुए नरकों की कथा सुनाते हैं। कहते हैं राजन, दक्षिण दिशा में 99 लाख योजन की दूरी पर 28 प्रकार के नरक हैं। ध्यान देकर के सुनना भैया, ये कथा ये हमारे आपके सबके काम की कथा है। दक्षिण दिशा में 99 लाख योजन की दूरी पर 28 प्रकार के नरक हैं और जो जीवात्मा जैसे कर्म करता है उसको उस प्रकार से उस नरक में डाल दिया जाता है। तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असीपत्रवन, लालाभक्ष, ये नरकों के नाम हैं महाराज। और एक एक नरक का अलग अलग विधान है महाराज। प्राणियों से द्रोह करने वाला, जीवों को मार करके मांस खाने वाला रौरव नामक नरक में डाला जाता है। अभिमानी व्यक्ति, जिसको धन का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, रूप का अभिमान, किसी भी तरह का अभिमान हो, वो अभिमानी व्यक्ति महारौरव नरक में डाला जाता है। किसी नरक में खून पीप की नदियां बह रही हैं, कहीं पर अग्नि पर चढ़ा हुआ खल खल खौलता तेल है, कहीं पर तांबा अंगारे के जैसा तप रहा है, और वहां पर कर्मों को याद दिला करके जीव को उस नरक में पटका जाता है। कहीं केवल अंधकार ही अंधकार है, भागता रहता है कि मुझे कहीं एक बार उजाला देखने को मिल जाए, घबराता है, लेकिन जब तक कर्मों की गति कटती नहीं तब तक भटकता रहता है। जैसे ही नरकों का वर्णन किया, राजा परीक्षित कपकपाने लगे। गुरुदेव मैं नरक में जाना नहीं चाहता, गुरुदेव में नरक में जाना नहीं चाहता। परीक्षित को घबराया हुआ देखा। शुकाचार्य कहने लगे कि राजन तुम क्यों घबरा रहे हो? गुरुदेव मुझे नरक में जाने से बचा लो। अरे परीक्षित, नरक में तुम नहीं जाओगे। नरक में कौन जाता है? बोले जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तनानयध्वम असतो अकृत विष्णु कृत्यान। कौन जाता है नरक में? बोले जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिनकी वाणी भगवान का नाम नहीं जपती, जिनका मस्तक ठाकुर जी के आगे नहीं झुकता, जो कर्म से भगवान के प्रति समर्पित नहीं हैं, ऐसे जीवात्मा नरक में डाले जाते हैं। और जिनको नरक में जाने से बचना है तो केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणः, भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो, महाराज नरक में नहीं जाओगे। विद्वान कहते हैं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा कोई बना ही नहीं है जिसने पाप ना किए हों। समझना बात को थोड़ा सा। हर एक व्यक्ति, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि में पाप और पुण्य दोनों हैं, तो स्वीकार तो दोनों को ही करना पड़ता है, कोई जाने में कोई अनजाने में। लेकिन कोई भी महाराज ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल पुण्यात्मा हूं, मैंने एक भी पाप नहीं किए। हाँ, कोई ना कोई पाप सबसे जाने अनजाने में हुआ है। तो महाराज उसके लिए उपाय बताया कि केचित केवल या भक्त्या, भगवान का नाम कीर्तन और भगवान की कथा सत्संग, ये उपाय है। कैसा उपाय? बोले आप जिस कपड़े को रोज रोज पहन रहे हो उसको घर में ही यदि आप रोज धो करके धीरे से डाल देंगे तो महाराज वो कपड़ा भी स्वच्छ हो जाएगा, दाग भी मिट जाएगा और फिर से आप उस कपड़े को पहन सकते हो। लेकिन कपड़े को आप महीनों तक पहनते रहो, दाग पे दाग लगाते रहो और धो मत, तो थोड़े दिन बाद कपड़े की हालत क्या होगी? बोले फिर पहनने लायक नहीं रहेगा, घर में भी धुल नहीं सकता, तो फिर उसे धोबी घाट पे भेजा जाता है महाराज। और वहां की धुलाई, बोले वहां पहले गर्म पानी में खौलाया जाता है, रात भर पड़ा रहता है, फिर पीटनी से पीटा जाता है, फिर नदी में डुबाया जाता है,
सभी प्रकार की गति कपड़े की हो जाती है और फिर वहां से वापस आता है घाट की धुलाई से। तो जिस प्रकार घर में थोड़ा गंदा कपड़ा है उसे धोकर घर में अच्छे से कर लोगे तो बाकी घाट की जो पिटाई है उससे बच जाता है कपड़ा, ठीक ऐसे ही हम सब जीवात्मा यदि हमारे से जाने अनजाने में कुछ पाप कर्म हो गए हैं तो भगवान का नाम और कथा का आश्रय लेकर यहीं अपनी मलिनताओं को धो दो। और यदि महाराज दाग पे दाग लगाते चले गए, दाग पे दाग लगाते चले गए तो महाराज कपड़ा फिर घाट पे जाता है और जीवात्मा को नरक में डाल दिया जाता है। और फिर वहां की खतरनाक धुलाई जब होती है महाराज, भयंकर यातनाओं को भोगना पड़ता है।